कितने पैरों का? आज पढ़ना है पार्टिसिपल। कल पढ़ लिया था हमने एक्ट, क्या पढ़ा था? इन्फिनिटिव टू का प्रयोग। हाँ, तो आज पढ़ना पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये मत कहना कि फ्यूचर होता। परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्रम से सुनेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला कौन सा है आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल समझेंगे क्या होता है। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, क्रिया की मेन वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर या लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। ठीक, इसमें आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर, इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर कर या करके निकलता है। कर या करके, अथवा और भी आगे होते हैं इसके अर्थ ता हुआ, ती हुई, ते हुए। ठीक, ता हुआ, ती हुई, ते हुए आदि। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है, इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक कार्य समाप्त होने पर, एक कार्य समाप्त होते ही, जब आपका प्रथम कार्य या एक कोई भी एक कार्य समाप्त होते ही तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। छोटा सा है, क्या कहता है? कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है और इसका हिंदी में अर्थ कर या करके या ता हुआ, ता, ती हुई, ते हुए होता है। इसमें कैसे इसे पहचानेंगे? तो इसका एक कार्य समाप्त होते ही, एक कार्य मतलब प्रथम कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य, द्वितीय कार्य शुरू हो जाता है तुरंत। ठीक, जैसे शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। मैं पेड़ पर चढ़ गया, तो मैंने शेर को देखा, मैंने एक पल नहीं सोचा कि मुझे क्या करेगा शेर, मैंने सीधे देखा और सीधे पेड़ पर चढ़ गया। तो यहाँ बीच में गैप नहीं हुआ। तो ऐसे बात होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने शेर को देखा और शेर को देखते ही तुरंत दूसरा कार्य। तो पहला कार्य क्या हुआ? मैंने पहले शेर को देखा, उसके बाद मैं पेड़ पर चढ़ा, मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो इसमें पहला कार्य समाप्त हुआ और दूसरा कार्य तुरंत क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। इसमें बनाएंगे कैसे? बनाएंगे मुख्य क्रिया की पहली फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जब इसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ निकलेगा कर या करके, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। ठीक, चलिए हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे यह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, यह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर
प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है, देखिए इसमें PRESENT, प्रेजेंट पार्टिसिपल, PARTICIPLE, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। इसका हिंदी में अर्थ, इसका हिंदी में अर्थ कर या करके, कर या करके अथवा, कर या करके अथवा ता हुआ, ती हुई, ते हुए होता है। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है, इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक कार्य समाप्त होते ही, जब एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, या तुरंत दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें। वाक्य बोला था, शेर को देखकर, शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। देखो, एक तो हिंदी वाक्यों में खुद से आपको कर या करके ता हुआ ती हुई मिल जाता है जहां पर पार्टिसिपल होता है। देखो यहां पर मैंने कहा शेर को देखकर, क्या कहा, देखकर, तो यहां मैंने अर्थ भी वही बताया था आपको कि कर या करके या ता हुआ ती हुई ते हुए आता है। तो यहां देखिए देखना आपकी क्रिया है या नहीं। इसके बाद आपको जो दिख रहा है कर, ये आपका पार्टिसिपल है। अब कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे पता, आपको एक पार्टिसिपल और मिलेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, उसमें भी यही अर्थ निकलेगा। फिर आप क्या करेंगे, अर्थ तो एक निकल रहा है लेकिन पूरा वाक्य पढ़ने पर हमारा कुछ और सेंस बन रहा। शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया, मतलब मैंने शेर को देखा और मैं तुरंत कहां चढ़ गया, पेड़ पर। तो ये वाक्य आपका लगातार कार्य चल रहा है, मतलब एक कार्य समाप्त हुआ, गैप ना देकर तुरंत क्या हो गया, दूसरा कार्य। यही यदि हम ऐसे इसको कहते, मैं बगीचे में जाकर, मैं बगीचे में जाकर अपने गुरु के कहने पर पुष्प तोड़ के लाया, तो मैं पहले बगीचे जाता, पुष्प तोड़ता, जब लौटकर आता तो उसके बीच में कुछ डिस्टेंस हो जाती, कुछ गैप हो जाता, होता या नहीं। तो ऐसी वाक्य नहीं है इसमें। इसमें आपको तुरंत कह रहा, मैंने शेर को देखा और मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो यहां पर लगातार एक काम हुआ और तुरंत दूसरा शुरू हो गया। तो आपका ये कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनना कैसा है, तो बनेगा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर। तो देखना आपका क्रिया होता है, ये किस मीन्स होता है, देखना, सी, सी मीन्स देखना। अब यहाँ आईएनजी लगेगा क्योंकि यही आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो आईएनजी। अब ये मत कहना कि ई आया तो हटा दो, डबल ई है, एक ही नहीं है तो नहीं हटेगा। सीइंग, किसको देखा, शेर को देखकर, सीइंग द लायन, हो गया पहला बात। अब दूसरा बात कॉमा से जोड़ दो, ठीक। मैं पेड़ पर चढ़ गया, तो चढ़ना का माने होता, क्लाइम माने, CLAIM। तो आई क्रिया करता हो गया, CLIM, यही होता है, CLIMB, सॉरी, क्लाइम हो गया। अब यहां देखिए वाक्य का आपका टेंस कौन सा दिया, पास्ट दिया, तो यहां पर पास्ट का सिंपल दिया है, तो वहां पर आपकी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। कौन से रूप आना चाहिए, सेकंड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ईडी और लग जाएगा, तो क्लाइम्ड हो गया। अब कहां चढ़ा था, पेड़ पर, तो ऊपर के लिए यहां ऑन लगाएंगे या अप लगाया जाएगा, अब क्या बचा, ट्री, अप द
फैक्ट्री बन गया। क्या बनाया, पहले तो हमें उसी टेंस को बनाना है जिसमें पार्टिसिपल दिया, चाहे आगे दिया हो चाहे पीछे दिया हो। यदि ये दिया यहां पर आपको चाहे कर, तो यहां पर आता तो जे आगे आ जाता क्लाइंबिंग। ठीक, आपको यहीं दिया तो पहले आएगा सीइंग, जिस पार्टिसिपल में है तो पार्टिसिपल आगे आएगा। सीइंग द लाइन, अब इस टेंस को उसी टेंस में बना देते हैं जिसमें दिया होता है। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल दिया है तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एमबी सेकेंड होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, इसी प्रकार होता है। तो आपका पहले सब्जेक्ट आया, फिर आपकी एमबी सेकेंड आई, आपका बाद में आ गया जो कुछ दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला वाक्य। घर में घुसते ही, अगला वाक्य लिखिए, घर में घुसते ही मैंने एक सांप देखा। लिखिए, मैंने, वो घर में घुसते ही मैंने एक सांप देखा। अब यहां कर या करके नहीं है, ता हुआ ती हुई से है, ते ही, ये ता ते हुआ एक ही चीज है। पहले तो घुसना का है माने होता, प्रवेश करना, एंटर। यही है कि यहां पर हम लिख देते घर में प्रवेश करते हुए मैंने एक सांप देखा। तो घुसना का है माने हो गया एंटर, एंटर। अब हमें बनाना क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा तो इसमें भी आईएनजी आएगा, इसमें ब्लैकिंग डाल दिया। एंटरिंग, कहां पर घुसते ही, घर में। एंटरिंग द, अब यहां मैं के लिए एन ना लगाना है। ठीक, ठीक है ना। अब यहां पर दूसरा वाक्य बचता, मैंने सांप देखा, कॉमा आएगा यहां पर, कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब क्या बचा, मैंने, मैंने मतलब मैं से खुद करता है आई, क्या किया, देखा। देखा का माने होता सी माने, लेकिन यहां पर टेंस पहचानिए तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल दिया है तो यहां सी नहीं आएगा, क्या आएगा, सा आएगा। सा। क्या देखा, ए स्नैक। क्लियर, चलते हैं अगले पर। दूसरा पार्टिसिपल क्या है, आता पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कहता है यह क्रिया की सेकंड फॉर्म के रूप में आता है। किस रूप में आता है, एमबी के सेकंड रूप में। ठीक, आता है और विशेषण का कार्य करता है, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, विशेषण। तो यहां पर विशेषण आता, विशेषण का कार्य करता है। ठीक, विशेषण का कार्य करते हुए इसका हिंदी में जब अर्थ निकाला जाता है तो होता है इसका अर्थ हुआ, हुई और हुए। ये पास्ट पार्टिसिपल है, एमबी सेकंड के रूप में आता है। नाउन और प्रोनाउन मतलब विशेषण का कार्य करता है। हिंदी में अर्थ होता है इसका हुआ, हुई, हुए। ठीक, चलो लिखेंगे इसमें। दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे यह क्रिया की सेकंड फॉर्म के रूप में आता है, यह क्रिया की सेकंड फॉर्म के रूप में आता है। इसका और यह विशेषण का कार्य करता है, और यह विशेषण का कार्य करता है। विशेषण का कार्य करता है। इसका हिंदी में अर्थ, इसका हिंदी में अर्थ हुआ हुई हुए, हुआ हुई हुए होता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने अपना खोया हुआ कलम पाया। मैंने अपना खोया हुआ कलम पाया। देखिए अब इसे हम सही तो देख लें यही है या नहीं। तो देखिए कह रहा है एमवी सेकंड के रूप में आता है, तो यहां देखिए वाक्य कौन सा है, खोया हुआ, तो पास्ट ही है, तो सेकंड फॉर्म के रूप में आना है। ठीक, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता तब विशेषण है। तो यहां पर देखो खोया हुआ मतलब किसी चीज को खो दिया था वही पा लिया, मतलब नाउन को खोया और नाउन ही को पा लिया तो विशेषता ही हो गई। तो यहाँ पर खोया हुआ क्या पाया उसने, कलम पाया, तो कलम आपका क्या विशेषण। ठीक, हुआ हुई हुए इसकी विशेषता, यही आपका अर्थ है। ठीक, तो ये आपका कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, इसे बनाना है हम। अब इसे आगे नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी से बनता है तो उसे आगे रखा जाता है। जब आपका बीच में आया है, बीच में उसमें भी आता था लेकिन वो आईएनजी से बनता था। यदि हम इसे आगे लाते हैं, खोना फाउंड करते हैं, तो फाउंड से कोई बात शुरू नहीं होता है, सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाने के लिए। जब क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी तो आपका सब्जेक्ट इसमें क्या दिया, मैंने। मैंने का मान होता आई। ठीक, अब क्या होगा, पार्टिसिपल चाहिए, तो क्या पाया, खोया हुआ। खोया हुआ का मान होगा फाउंड। ठीक, आई फाउंड, मैंने खोया हुआ, बन गया पार्टिसिपल। माई अपना कलम पाया, बचा इतना, तो माई कलम का माने होता, पाना का माने होता। खोया हुआ तो लॉस्ट हो आएगा, फाउंड मीन्स तो हो गया पाया, तो लॉस्ट, LOST ये लिखा, लॉस्ट। ठीक, अब क्या हो गया, बचा क्या है, पेन, लॉस्ट पेन। थोड़ी यहां गलत बोल गए, फाउंड आपका पीछे नहीं रहेगा, जो इस रूप में बनना उसी रूप में बनेगा। जी आपका पार्टिसिपल यहां से है, लॉस्ट पेन, खोया हुआ कलम, तो यहां है पार्टिसिपल। हिंदी वाक्य में तो सही है, यहां पर है, लेकिन जाएगा ये वहीं पर जहां इसकी आवश्यकता है। तो क्या बनेगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। टाइम कम बचा, 9 मिनट। चलिए अब इसी बात पर समाप्त। दूसरा पार्टिसिपल, क्योंकि इसे आज खत्म करना है टॉपिक। तीसरा पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। हाँ, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में देखेंगे हैविंग, हैव की क्रिया होती है HEVE होती है हैव, तो यही आपका पार्टिसिपल है, लेकिन इसमें ING लगा होता है, तो क्या हो जाता है, हैविंग। ठीक, हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म,
हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म से पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म से अपना परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। कौन सा पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल। किससे बनता है? हैविंग प्लस एमबी थर्ड से। ये शुरुआत से बनेगा, ठीक, बनता है। इसका हिंदी में अर्थ कर या करके होता, हमने बताया था ऊपर, बताया था ना, कर या करके होता है। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। एक कार्य पूर्ण रूप से, हमने वाक्य भी दिया था, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और कुछ देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो। मतलब प्रथम कार्य आपका जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो, पूर्ण रूप से समाप्त हो, बीच में आपका कुछ समय दिया जाए, गैप रखा जाए, फिर इसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो। इस समय आपका कौन सा पार्टिसिपल होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने एग्जाम्पल ऊपर दिया था जब प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया था, बताया था मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था। बगीचे में जाकर मैंने अपने गुरु के आज्ञा अनुसार पुष्प तोड़े या तोड़कर लाया, ठीक। तो इसमें जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो आपको जब आप बगीचे जाएंगे तो कुछ टाइम लगेगा, वहां तक तो कोई आवश्यकता नहीं टाइम की। जब आप पुष्प तोड़ेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। तोड़कर आप पता चला कितने पुष्प मंगाए, मालूम नहीं। एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, पुष्प तोड़ने का हुआ। अब उसमें आपको गैप रखना होगा। कैसा गैप? जब आप वहां से निकलेंगे, आपको पता नहीं कि आपको प्यास लगी उस समय, तो आप पानी पीने चले गए बगीचे में, पता चला आप थक गए टहलते टहलते, फूलों को तोड़ते तोड़ते, तो आप बैठ गए। फिर आप कुछ जब आपने आराम कर लिया, फिर आप आगे बढ़े। मतलब इस तरीके से जो वाक्य होते हैं, जो बीच में गैप रखते हैं, कुछ समय दे देते हैं वाक्य में, तो वो कैसे होते हैं? कौन से पार्टिसिपल होते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। और यही आपका कह रहा है, प्रथम कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो और दूसरा कार्य कुछ समय बाद शुरू हो। ऐसे पार्टिसिपल कौन से होते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए लिखिए इसमें जल्दी से, टाइम कम है। हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म के रूप में से, हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। इसका हिंदी में अर्थ कर या करके होता है। इसका हिंदी में अर्थ कर या करके होता है। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है। उस समय किया जाता है, उसमें हाथ ना लगा। उस समय किया जाता है जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसे कुछ देर बाद और उसके कुछ देर बाद दूसरा कार्य शुरू हो। दूसरा कार्य शुरू हो। रोकिए तो इसे। देखिए आपका वाक्य लिखा है, स्कूल पहुंचकर वह प्रधान आचार्य से मिला। तो देखिए आप पहले स्कूल पहुंचेंगे, आपको पता नहीं। जब आप किसी विद्यालय में जाते हैं, बड़े कॉलेज में जब जाएंगे, तो आप सीधे प्रधान आचार्य से नहीं मिल सकते। आपको वहां कुछ इंतजार करना पड़ेगा।
तो वही है कि स्कूल तो पहुंच जाएंगे लेकिन तुरंत आप प्रधानाचार्य से नहीं मिल सकते, तो इसके बीच में आपको क्या रख दिया, उसने गैप रख दिया। ठीक, तो ऐसे बात स्कूल पहुंचकर वह प्रधानाचार्य से मिला, तो स्कूल पहुंचने के बाद कुछ समय बाद ही दूसरा कार्य शुरू हो रहा है। जब ये वाक्य बनेगा पहुंचकर आपका क्रिया वो है, स्कूल पहुंचकर क्या है, पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपका हैविंग से बनना है, हैविंग रीच्ड, हैविंग रीच्ड, क्योंकि एमबी थर्ड भी है, तो हैविंग रीच्ड कहां पहुंचकर, द स्कूल। ठीक, वह प्रधानाचार्य से मिला, तो दूसरा वाक्य आपका जुड़ जाएगा कॉमा से। ही मिलना होता है मीट, ही मीट द प्रिंसिपल। ठीक, ओके। पहला वाक्य लिखा है, घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतारे। दूसरा है, दाहिनी तरफ मुड़ते ही तुम स्टेशन पहुंच जाओगे या पहुंचोगे। शेर को देखकर वह भाग गया। चौथा वाक्य है, मैंने मोहन को पत्र लिखते हुए देखा। इसमें आपका दूसरा वाक्य नहीं दिया गया। जब दूसरा नहीं दिया गया तो यही आपका सब्जेक्ट है, आगे से बनेगा। मैंने एक घायल हुए सैनिक को देखा। जैसा ये है वैसा ये है। वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है, तो ये भी ऐसा ही है सेम। अपना कार्य समाप्त करके वह सोने चली गई, ये अलग है। बगीचा पहुंचकर उसने फूल तोड़े। इसको हम दो प्रकार से बनाएंगे। आपको बनाना किस में बनेगा, प्रेजेंट में या परफेक्ट में। ये दो प्रकार से बनेगा, जी हमने बता दिया। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मैं रो पड़ा। लास्ट बात, मुंबई पहुंचकर उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। इसके बाद रुक तो जाओ, इसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बनानी है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हमने एक्सरसाइज दी थी, वो आपकी हम चेक करेंगे मंडे को। थैंक्स।